अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, प्रोजेक्ट वर्षा इंडिया का वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत इंडियन नेवी के लिए खुफिया तरीन सबमरीन बेस बनाया जा रहा है। ये बेस विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबली के इलाके में बड़ी तेज़ी से बनाई जा रही है। इंडिया ने सोचा था कि इस बेस को जितना मुमकिन हो सके खुफिया रखा जाए, लेकिन इस सबमरीन बेस की कंस्ट्रक्शन अभी इब्तदाई मराहिल में ही थी कि पाकिस्तानी जासूस इसकी बू सूंघते सूंघते बे ऑफ बंगाल तक जा पहुँचे। हुआ यूं कि जब श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अफसरों को विशाखापट्टनम के करीब कुछ खुफिया एक्टिविटीज़ का पता चला, तो इसकी तफसील जानने के लिए इन ISI के अफसरों ने 2 जासूसों के ज़िम्मे ये काम लगा दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ISI एक प्याज की तरह है। आप प्याज की एक परत को हटाएंगे तो दूसरी सामने आ जाएगी, दूसरी को हटाएंगे तो तीसरी सामने आ जाएगी और एंड पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह जिन जासूसों के ज़िम्मे ये काम लगाया गया था, उन्होंने आगे 2 और वक्ती तौर पर जासूस हायर कर लिए। दोस्तों, तरीक़ा वारदात भी यही होता है कि पकड़े जाने की सूरत में दुश्मन के हाथ में वही बंदे आएँ जो उनके अपने हों और उन्हीं की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हों। पाकिस्तानी ऑफिसर्स की तरफ से हायर किए जाने वाले एक जासूस का नाम तमीम इंसारी था और दूसरे का नाम अरुण सिल्वाराजन था, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से था। जासूसी नावल पढ़ने वाले लोग बेहतर जानते हैं कि ISI ने इनको ये काम करने पर कैसे कायल किया होगा। खैर, तमीम इंसारी के ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि वो फिल्म मेकर बनकर इंडियन आर्मी और नेवी ऑफिसर से दोस्ती करेगा और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम पावर ऑफ इंडिया होगा। तमीम इंसारी को ख़ास तौर पर हदायत दी गई थी कि वो विशाखापट्टनम नेवल बेस और प्रोजेक्ट वर्षा पर ख़ास तौर पर तवज्जो दे, जिसके लिए इंसारी को विशाखापट्टनम भेजा गया और बहरिया के स्टेशन के करीब रहाइश हासिल करने को कहा गया। तमीम इंसारी ने ऐसा ही किया, जिसके बाद इंसारी को ये हदायत दी गई कि वो उन होटल्स, बार्स या सिनेमा वगैरह का विज़िट करे जहां भारतीय नेवी के अफसरान ज़्यादा आते जाते हैं और उनसे एक अमीर बिजनेसमैन की हैसियत से दोस्ती करे। तमीम ने इसी तरह किया और कुछ नेवल और आर्मी अफसरान से दोस्ती कर ली, जिसके बाद इन अफसरान को बिजनेसमैन की हैसियत से ही कोलंबो ले जाया जाता और हर किस्मी सहूलत मुहैया की जाती, जैसा कि ड्रिंक्स, लड़कियां और पैसा वगैरह। इसी दोस्ती में इंसारी ने काफ़ी हद तक अहम मालूमात इन अफसरान से निकाल ली। इसके अलावा इंसारी ने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से दोस्ती की जो कि इंडियन आर्मी के ASC और पैरा रेजिमेंट में काम कर चुका था। इस आर्मी ऑफिसर ने इंसारी को अपनी फैमिली से भी मिलवाया। गहरी दोस्ती के बाद इंसारी एक दिन इस आर्मी ऑफिसर के घर गया और कहा कि वो एक मूवी बना रहा है जिसका नाम पावर ऑफ इंडिया है, लेकिन इस मूवी के लिए कुछ करैक्टर्स और कुछ आर्मी से रिलेटेड जगहों की ज़रूरत है और इसके अलावा आर्मी की तस्वीर और वीडियोस भी दरकार होंगी। लिहाजा इस तरह इंसारी बहुत सी अहम जगहों की तस्वीर और वीडियोस भी लेने में कामयाब हो गया। बल्कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने आर्मी पैरा जंपिंग की पूरी CD भी इंसारी को थमा दी। इसके अलावा इंसारी वेलिंगटन मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर एंड डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, स्टेशन हेडक्वार्टर ऑफ वेलिंगटन कराईकल, नागापट्टनम हार्बर जिसमें नागापट्टनम की नेवल डिटैचमेंट भी शामिल है, इंडियन नेवल बेस मालीपट्टनम और इंडियन एयरफोर्स स्टेशन थांजावुर की मालूमात लेने में कामयाब हुआ। दोस्तों, ISI ने दूसरा जासूस जो तैयार किया था जिसका नाम अरुण सिल्वाराजन था। अरुण को हदायत दी गई थी कि वो इवेंट मैनेजर बनकर जासूसी करे। अरुण इवेंट मैनेजर बनकर चेन्नई के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जाने में कामयाब हो गया और इस एकेडमी का सारा खाका तैयार करके पीछे बैठे मारखोरों को भिजवा दिया। इसके अलावा अरुण चेन्नई पोर्ट के उस ममनुआ इलाके में भी जाने में कामयाब हो गया जहां वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब के लिए इफ्तिताही प्रोग्राम रखा गया था। अंदाज़ा लगाएं कि भारत के इफ्तिताही प्रोग्राम में भी हमारे जासूस फिर रहे होते हैं। वरुण ने VTMS टावर की क्लासिफाइड तस्वीर हासिल करके सारी मालूमात पीछे भिजवा दी। गाइस, VTMS टावर के बारे में बता दें कि VTMS टावर भारतीय बहरी जहाज़ों और कोस्ट गार्ड शिप्स को सेफ नेविगेशन फराहम करता है। ये सारी मालूमात वरुण ने ईमेल के ज़रिए सेंड की थी, जिसमें ये भी डिस्क्लोज़ किया गया था कि भारतीय आर्मी 2020 तक 1000 T-90 टैंक लेने का इरादा रखती है। तो दोस्तों, इस तरह ISI ने प्रोजेक्ट वर्षा के साथ साथ दूसरी कीमती मालूमात भी हासिल कर ली थी। जब तक इंडियन एजेंसियों को इसकी इत्तला मिली
तब तक ISI अपना सारा मकसद हासिल कर चुकी थी। दोस्तों, जासूसी के ये वाक़यात इंडियन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहकीकात के बाद सामने आए। NIA ने 43 पेजेस पर मुश्तमिल रिपोर्ट 6 मार्च 2015 को अदालत में सबमिट करवाई। सो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।